हम अपने बच्चों की सारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब समस्या हम लोगों के पास है। सरकार अभी तो हम लोग मांग कर रहे थे कि किसी शिक्षक का नियुक्ति करने के लिए। हम लोग तो सर ये दूसरी बार हम लोग का धरना, एक बार और धरना हुआ था, तो हम लोग की सरकार कोई बात अभी तक नहीं मानी। उसके बाद डिग्री नहीं है, अगर वो विशेष बच्चों पर काम करती है तो सरकार की तरफ से उन लोग के लिए जेल तक जाने का प्रावधान है। बीएड स्पेशल बीएड हम लोग 2 साल का, 1 साल का बीएड, 2 साल का हम लोग कोर्स करके ये हम लोग उनको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम लोग के पाठक के ऊपर है। सर के पाठक जब से बिहार के शिक्षा पद पे आए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति में जो क्रांति लाई है, हम लोग की अभिलाषा है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग का भी सूर्य उदय हो जाए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर जितने भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर धरना 3 दिन से दे रहे थे। आज चौथा दिन है। आइए जानते हैं निष्कर्ष की बात। जहाँ तक निष्कर्ष तो नहीं निकला, इसी कारण से आज भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अच्छा, दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ाने का जिम्मा आपने उठाया था, उसका इस तरीके से भुगतान करना पड़ रहा है। भुगतान इसका ये हो रहा है, हम लोग विकलांग बच्चों के साथ तो काम तो करते थे, और विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की जो समावेशी शिक्षा योजना है, उसमें स्पेशल टीचर को रखा गया है। ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ इन बच्चों को शैक्षणिक सपोर्ट दे करके सामान्य स्कूलों में टीचरों को दे करके इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नीतियाँ हम लोग को आज विगत 16 वर्षों से काम करते करते आज हम खुद विकलांग हो गए। आज हमारे बच्चे हमारी आवश्यकता की पूर्ति, समाज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम अपने बच्चों की सारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब समस्या हम लोगों के पास है। सरकार अभी तो हम लोग मांग कर रहे थे कि किसी शिक्षक का नियुक्ति करने के लिए, तो सरकार कहती थी कि हमारे पास किसी शिक्षक का पद नहीं है, पद नहीं था, इसकी कोई नियमावली नहीं थी। आज समय वो आ गया है, बिहार राज्य में विशेष शिक्षक का पद क्रिएट हो गया है, नियमावली बन गई है। हमारी मांग यही है, जब अभी तक पद नहीं था तो ये कहते थे कि पद नहीं है, अब पद बन गया है, नियमावली बन गई, हमारा समंजस उस पद पे उस नियमावली के तहत कर दिया जाए। हमारी कोई सरकार से तकरार नहीं है। अच्छा, पिछले 16-17 सालों से जिस तरीके से आप लोग अपना समय के साथ ज्ञान सब कुछ उन बच्चों के नाम कर रहे हैं जो दिव्यांग है, जो उतने एबल नहीं है कि नॉर्मल लड़कों की तरह कुछ कर सके, कितनी बार आप लोगों ने धरना दिया और कितनी बार उस धरने का परिणाम पॉजिटिव निकला है? हम लोग तो सर ये दूसरी बार हम लोग का धरना, एक बार और धरना हुआ था, तो हम लोग की सरकार कोई बात अभी तक नहीं मानी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट मानी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 6500 पर क्रिएट है। हम लोग 1037 लोग अभी 17 वर्षों से पिछले 16-17 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की एक मांग है कि वो पद क्रिएट करके हम लोग को उसमें सामंजन किया जाए। हम लोग इतने दिन से सेवा करें, दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं, और हम लोग का स्पेशल डिग्री है, हम लोग स्पेशल बीएड है, स्पेशल डीएड है, स्पेशल एमएड है। इस बच्चों के लिए हम लोग की जो एजुकेबल डिग्री होती है वो हम लोग की है, और 5 साल बाद हम लोग का रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, उसके थ्रू हम लोग का डिग्री रिन्यूअल होती है। अगर जो भी कोई नया चीज़ अगर उसको सिखाया जाता है, आरसीआरई में एक सीआरई प्रोग्राम होता है, अगर उसमें 100 अंक रहेगा तभी आपकी डिग्री रिन्यूअल होगी, अन्यथा हम लोग की डिग्री रिन्यूअल नहीं होगी। और जो कोई बिना रिन्यूअल किए या जिनके पास डिग्री नहीं है, अगर वो विशेष बच्चों पर काम करती है तो सरकार की तरफ से उन लोग के लिए जेल तक जाने का प्रावधान है। तो हम लोग के पास सब कुछ है, हम लोग एजुकेबल है। तो हम लोग की एक मांग है कि हम लोग का जो पद क्रिएट है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उसमें हम लोग का सामंजन किया जाए। हम लोग जो 16-17 वर्षों से बच्चों की सेवा कर रहे हैं, चाहे हमको डोर टू डोर उनके घर जाके हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, स्कूल में जाके प्रशिक्षित करते हैं, हम लोग का आवासीय कैंप चलता है बच्चों का, उसमें हम लोग 24 घंटे रह के बच्चों की सेवा करते हैं। तो हम लोग की एक मांग है कि हम लोग का भी सामंजन किया जाए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, के पाठक सर, सब लोग, माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग की मांग को भी एक क्रिएट करें। हम लोग का जो त्याग किए हैं, जो हम लोग सेवा किए हैं, उन लोग का हम लोग को परिणाम मिले, बस हम यही सरकार से हम लोग मांग चाहते हैं। अच्छा, दिव्यांग बच्चों की बात करें तो 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। जी जी। उसमें से सबको एक नज़रिए से देखना, सबको एक ही शिक्षा देना, उसमें सबसे ऊपर मायने में रखा जाता है ब्रेल लिपि बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि जो देख नहीं पाते, दृष्टिहीन रहते हैं, वो भी नॉर्मल इंसान की तरह देख सकते हैं। तो क्या वो फैसिलिटी सरकार देती है? नहीं, सरकार सिर्फ इन बच्चों का ट्रेनिंग देती है। सिर्फ बच्चा सरकार के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दे जाता है। अभी तक सरकार ठगने का कार्य किया है। अभी तक सरकार ब्लॉक स्तर पर 1, 2 या 3 अधिक से अधिक शिक्षक रखे हुए हैं। 3 शिक्षक क्या पूरे ब्लॉक के बच्चों को पढ़ा सकेंगे? ये असंभव बात है। इतना लेट से जैसे सरकार ने जो आप बात बता रहे हैं, और जो ब्रेल लिपि का, वो ब्रेल लिपि सब लोग नहीं पढ़ा सकते हैं।
उसके लिए हम लोग स्पेशल डीएड स्पेशल बीएड हम लोग 2 साल का 1 साल का बीएड 2 साल का हम लोग कोर्स करके ये हम लोग उनको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसी नहीं कोई नॉर्मल ब्रेल लिपि हो गया, हियरिंग और हम लोग का जो है साइन लैंग्वेज हुआ, जो गूंगे भरे बच्चों के लिए है। सारे साथी और हैं जो मेंटल बच्चे होते हैं, मेंटल बच्चों के लिए ऑलरेडी स्पेशल हम लोग बीटेक क्वालिफाई कर चुके हैं, स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। स्पेशल बुक आती है उन लोग को पढ़ाने के लिए, स्पेशल बुक आती है। जो लोग जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, जो लोग गूंगे बहरे हैं, उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है। उनको पढ़ाने के लिए हम लोग का स्पेशल डिग्री है, उस वजह से हम लोग को पढ़ाते हैं। डिजेबल लड़के जो हैं उनके लिए आप लोगों ने स्पेशल कोर्स करके हम सभी ने अलग-अलग क्षेत्रों में सामान्य टीचर ही पढ़ाते उनके नहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं। सामान्य टीचर जो भी पढ़ाएंगे तो उनको बता रहे हैं ना, उनको सरकार द्वारा उनको जेल तक जाने का प्रावधान है। जिनको पास उनको पढ़ाने की कोई डिग्री नहीं है, वो बच्चे ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? जो कोई बीएड नहीं किया, नॉर्मल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। हम लोग तो स्पेशल हैं, हम लोग स्पेशल कोर्स किए हैं और बिना स्पेशल कोर्स किए कोई नॉर्मल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जाता था। और इन्हीं की आवश्यकता को देखकर पीडब्ल्यूडी एक्ट बना और उसके बाद अलग अलग संस्था खुला है और इन संस्थानों में प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। दृष्टिबाधितों के लिए अलग प्रशिक्षण हो रहा है, श्रवण बाधित के लिए अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मानसिक मंदता के लिए अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इन अलग अलग क्षेत्रों से हम सभी प्रशिक्षित होकर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर इस स्थल पर पहुँचे हैं। और सबों का एक ही मांग है, सामंजन, क्योंकि विगत 17 वर्षों से हम सभी कार्य करते आ रहे हैं और बार बार हम सभी धरना स्थल पर पहुँचे हैं। और छोटा छोटा चीज़ देकर सरकार ने ठगने का हर वर्ष कार्य किया है और झूठा आश्वासन पर हम सभी धरना स्थल से वापस जाते थे और हमें मांग के बदले कुछ चीज़ मिल जाया करता था। लेकिन इस बार हम सभी दृढ़ संकल्प करके आए हैं कि हमारा मांग पूरा हो और हमारा संपूर्ण समायोजन हो। अच्छा, जो फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप लोग को उतनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जितनी आप लोगों को ज़रूरत है। नहीं, हम लोग की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम लोग का बस ओनली संविदा के आधार पे हम लोग 16-17 वर्षों से काम करते हैं और हम लोग लघु संविदा करें। हम लोग 1-1 साल बाद रिन्यूअल होता है। हम लोग अगली बार मांग किए थे तो अभी हम लोग को जो धरना दिया उसके पहले कुछ सरकार ने ये बोला कि आप लोग 60 साल काम कर सकते हैं। तो हम लोग की आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं है कि हम लोग अब इतना दिन काम करें। हम लोग के वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे रह जाते हैं। वो जैसे हम लोग आ गए दूसरी जगह काम करने के लिए, दूर दूर हम लोग उन लोग को बच्चे डोर टू डोर उन लोग को घर जाके, हम लोग अलग अलग क्षेत्र में हैं। जैसे कोई जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने का स्पेशलिस्ट है वो अलग हो गया। जो लोग गूंगे बहरे बच्चों को जो एचआई होते हैं उनको साइन लगे, उनको अलग 1 साल की 2 साल की उन लोगों को ट्रेनिंग देके उसके बाद हम लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जो मेंटल बच्चे जो दिमाग से कमजोर है उनके लिए अलग हम लोग मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। तो सब लोग के पास अलग अलग डिग्रियाँ हैं। सवाल ये है कि सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? ये सरकार हम लोग को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे हुए इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ब्रेल पुस्तक जो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध होता है, ब्रेल किट दिया जाता है। वो भी सिर्फ खाने के लिए होता है, सिर्फ खिलौने के लिए। बच्चे 1 साल के बाद अनयूजलेस हो जाता है। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कोई टीएलएम सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। मेंटल रिटार्डेशन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा टीएलएम दिया जाता है, लेकिन वो भी उपयोगी नहीं रहता है। सिर्फ खाने के लिए होता है कि ये मानसिक बच्चों का टीएलएम है जो चीज़ का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो लोग हम लोग जो ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ हम लोग को बताया गया है वो चीज़ धरातल पर नहीं हो पाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा दिया जाता है सिर्फ कागजी, वो वास्तव में मिल नहीं पाता है और जिसके माध्यम से बच्चों को जो मिलना चाहिए वो दे नहीं पाते। अब एक आखिरी सवाल लेंगे। पिछली बार जैसे हड़ताल अगर आप लोग करते हैं निश्चितकालीन हड़ताल तो ज़्यादातर निराशा ही हाथ लगती है, ठीक है, इस बार निष्कर्ष निकलेगा सबसे पूछना। देखिए, इस बार उम्मीद हम लोग के पाठक के ऊपर है कि सर के पाठक जब से बिहार के शिक्षा पद पे आए हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति में जो क्रांति लाई है, हम लोग की अभिलाषा है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग का भी सूर्य उदय हो जाए। इसी उद्देश्य से उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। और उम्मीद के साथ साथ विशेष शिक्षक का पद भी क्रिएट किया गया है। और सबसे उम्मीद तो ये होगा कि अभी तो सरकार के पास विशेष शिक्षक का पद नहीं था और पाठक सर के समय में विशेष शिक्षक का पद क्रिएट किया गया है। तो हम लोग की 100% उम्मीद है कि के पाठक ने बहुत से लोगों का उद्धार किया, तो हम लोग की भी नैया पार करेंगे। बस उन्हीं से उम्मीद है, वो हम लोग चाहेंगे तो उद्धार हो सकता है। जो सरकार का गाइडलाइन है 7200 सीट जो रिजल्ट किया गया है उसमें हम लोगों का जो है 1037 लोग जो है उनको समंजन किया जाए। हमारी यही मांग है, सरकार से ही विनती है कि विगत 16-17 वर्षों से हम लोग काम करते चले आए हैं, तो 1037 लोगों का हम लोगों का समंजन किया जाए। यही हम लोगों का
अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। तो आप लोगों ने जिम्मा उठाया है डिसेबल लड़कों को पढ़ाने का, लेकिन आप लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा है कि पहले सोच लीजिए कि हम लोग क्या हैं, और जितने बिहार में सामान्य शिक्षक हैं उनको जेल जाने से हम लोग बचा रहे हैं। फर्स्ट जान लीजिए क्यों जेल जाने से बचा रहे हैं। जहाँ एक तरफ आप सुने होंगे बिहार सरकार के द्वारा सामान्य शिक्षकों की बहाली हुई है, 3.5 लाख 4 लाख वर्तमान में भी हो ही रही है, ठीक है। लेकिन जैसे आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, जानते हैं ना सिविल कोर्ट वगैरह सब, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट जो भी कोर्ट है, कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बात मानते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होइएगा तब मेडिकल का प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए कितना बड़ा गैप है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए, इसलिए कि वो वोट बैंक नहीं है, सरकार वोट बैंक देखती है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझिए इस चीज़ को। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी हो रही है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए, जो कि हम लोग की बहाली के समय मांग गया था। सभी पंजीकृत हैं और सभी प्रशिक्षित हैं, यहाँ पर कोई अप्रशिक्षित नहीं है। उन्हीं को ये कानूनन अधिकार है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार सामान्य शिक्षकों से दिव्यांग बच्चों को पढ़वा रही है, जो कि अनैतिक है, एकदम गलत है, सरासर गलत है। ये सवाल अभी मैंने कुछ देर पहले ही पूछा था कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है डिसेबल लड़कों को पढ़ाने की, लेकिन वो भी पढ़ाते हैं। गलत है। देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद की धारा 13 क के अंतर्गत ये नियम है कि दिव्यांग बच्चों को वही पढ़ाएंगे जो भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI से पंजीकृत हैं। हम लोगों को सरकार 17 साल से रखी है, कहती है कि आप सामान्य शिक्षकों को तकनीकी अनुसमर्थन दीजिए, पढ़ाइए नहीं। अरे आप संगीत शिक्षक, उर्दू शिक्षक, ललित कला शिक्षक, सामान्य शिक्षक और मैथ टीचर, अन्य तरह बहुत सारे टीचर बहाल करिए, लेकिन एक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि उनके लिए शिक्षक की ज़रूरतें नहीं है? एक चीज़ बताइए कि आप कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाई होती है, हाँ, कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, देखते हैं कि हिंदी के प्रोफेसर नहीं है तो वहाँ हिंदी के फैकल्टी में एडमिशन नहीं होता है। ऐसा होता है, इंग्लिश के प्रोफेसर नहीं है, एडमिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि टीचर नहीं है। जब आपके यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक एक भी RCI से पंजीकृत शिक्षक है ही नहीं, तो आप कैसे पढ़वा रहे हैं? कैसे 5वां पास हो रहा है, 8वां पास हो रहा है? अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, तो आप लोगों को ज़्यादातर फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर कंपैरिजन की बात है तो फैसिलिटीज़ मिलती है सरकार की तरफ। ये भारत सरकार के नॉर्म्स में है, बजट में है कि जो सामान्य शिक्षक है उनसे ज़्यादा हम लोग को सैलरी है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। आप समझ लीजिए कि आप यहाँ कोई जानता नहीं है। हायर एजुकेशन में चल जाइए, अब जो हमारे ये जो मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री हैं या जो भी तमाम तरह के हैं, वो जानते नहीं है, या तो जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हुए। देखिए कितना बड़ा माने ये विडम्बना है। ये आप सोचिए कि इतने हमारे पास प्रोफेशनल हैं, लगभग 1030 के आसपास हैं प्रोफेशनल जो कि RCI से पंजीकृत हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए आप कहते नहीं हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि जब पढ़ाने के लिए कहेंगे तो ये भी टीचर है हो जाएंगे या टीचर के समान वेतन मांगेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने शांतिपूर्ण हड़ताल किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथा दिन है। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो अगला कदम आपका क्या होगा? शांतिपूर्ण ही रहेगा या फिर थोड़े उग्र दिखेंगे? देखिए इससे कौन प्रभावित हो रहा है? एक दिव्यांग बच्चा प्रभावित है, उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब हम क्या करेंगे आने वाले समय में? दिव्यांग बच्चे के गार्जियन को कहेंगे तुम्हारे लिए शिक्षक नहीं है, तुम जाकर शिक्षक को मांगो, शिक्षक मांगो। इसमें नुकसान तो उन बच्चों का होगा ना? हो रहा है बच्चों का, इसलिए कि जिस हमको पढ़ाना है बच्चों को, आप पढ़ाने के लिए एक बार नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टीचर को पढ़ाओ, और टीचर को कह रहे हैं कि उसको पढ़ाओ। क्या सामान्य टीचर को भी पढ़ा पाएगा? साइन लैंग्वेज जानता है, ब्रेल लिपि जानता है, सामान्य शिक्षक नहीं जानता है। वो अलग कोर्स हो जाए, 2 साल पढ़ते हैं, फिर पंजीकृत होते हैं दिल्ली से, उसके बाद हमारी योग्यता होती है पढ़ाने के लिए। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। ये चीज़ है, ये गड़बड़ी है। इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी को या श्री पाठक जी को समझना चाहिए इस बात को। आप हमारे बहाली निकाल रहे हैं, ठीक है, बहाली निकालिए। तो हम लोग जो ऑलरेडी 17 साल से हैं, प्रशिक्षित भी हैं, हर तरह से RCI से पंजीकृत भी हैं, आपके हर मानव को पूरा करते हैं, तो फिर समझने में क्या दिक्कत है? आपने देखा कि चौथा दिन है, दिव्यांग बच्चों को जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है, वो स्कूल विद्यालय छोड़कर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 3 दिन से चौथा दिन है, मांग वही है अपने समायोजन को लेकर। साथ में आपको एक बात बता देते हैं, शुरू से लेकर अभी तक जितने भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनका राइट जो कहते हैं, जो टोटल मायने में होता है, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और साथ में सामान्य टीचर से की अगर बात करें तो एक कंप्लेंट ये भी शिक्षक कि आप हमारे दर्द को, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का खर्च करें और उन पर कोई भी
केस वगैरह या फिर 24 घंटे आप लोग हमारे न्यूज़ को लेते रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आपसे निवेदन है। पहुँच रहा है। एक बार विजुअल दिखा देते हैं आपको कि बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर आए हुए हैं यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, चौथा दिन है और इनका कहना है कि अगर अब निष्कर्ष नहीं निकला तो शांतिपूर्ण हड़ताल करेंगे ही करेंगे। साथ में कार्यालय, राजद कार्यालय को भी घेरने का इनका अगला कदम हो सकता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैंने तो